आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की खोज किसने की थी? तो भारत की खोज की थी वास्को डी गामा ने। ऑप्शन डी इज करेक्ट। और कब की थी? 1498 में। और किस डेट में की थी? तो वो की थी 20 मई को। हमारा अगला सवाल है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1961 में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में वर्तमान में टोटल 25 उच्च न्यायालय है। हमारा अगला सवाल है, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो भारत का संवैधानिक मुखिया होता है राष्ट्रपति। यहाँ हम राष्ट्रपति के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति जो है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो होता है आपका 5 वर्ष। और राष्ट्रपति ही देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति ही राज्यपाल की नियुक्ति करता है। हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? तो प्रथम देश है आपका रूसी संघ। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और दूसरा कौन है? भारत। नेक्स्ट इज, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे आपके विनोबा भावे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? वो हुई थी आपकी 1957 में। और विनोबा भावे को कब मिला था ये पुरस्कार? ये मिला था 1958 में। नेक्स्ट इज, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो स्वांग जो है हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो इसका फैसला करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कुछ यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है तो वो किसे देगा? लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 5 वर्ष। और इसकी न्यूनतम आयु क्या होती है? तो इसके लिए न्यूनतम आयु होती है आपकी 25 वर्ष। नेक्स्ट इज, तंबाकू पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो तंबाकू पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश है भूटान। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने शुरू किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो हुआ था 1930 में। नेक्स्ट इज, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वो होता है राजस्थान में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। और अगर आपसे पूछा जाए कि क्रोमाइट का उत्पादन कहाँ होता है? तो क्रोमाइट का उत्पादन होता है उड़ीसा में। इसके लिए उड़ीसा जो है नंबर 1 पर है। हमारा अगला सवाल है, बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बुली शब्द का प्रयोग किया जाता है हॉकी में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है पीटी उषा को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है ट्रॉम्बे मुंबई में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कांग्रेस की स्थापना की गई थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। और कब की गई थी? 1885 में। नेक्स्ट इज, किस वायसराय ने बंगाल विभाजन किया था? तो वो किया था लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट। और किस ईयर में किया था? तो वो किया था 1905 में। नेक्स्ट इज, कौन सा शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? तो वो है आपका भोपाल शहर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमारा अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक
विज्ञ को जाता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विश्व में डाकघरों का जाल किस देश में पाया जाता है? तो डाकघरों का जाल पाया जाता है भारत में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमारा अगला सवाल है भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल 22 राजभाषाएं हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की थी? तो ये की थी चंपारण में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमारा अगला सवाल है देशबंधु की उपाधि से कौन संबंधित है? तो देशबंधु की उपाधि दी गई थी चित्तरंजन दास को। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज दिल्ली चलो का नारा कब दिया गया था? तो ये नारा दिया गया था 1943 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला सवाल है पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ये भाषा लिखी जाती है गुरुमुखी में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमारा अगला सवाल है 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना की गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। और कब की गई थी? वो की गई थी 1699 में। नेक्स्ट इज भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वो है आपकी तेलुगु। हमारा अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र में देश के किस विदेश मंत्री ने पहली बार हिंदी में संबोधन दिया था? तो वो दिया था आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला हमारा सवाल है गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है? तो वो है आपकी कोंकणी लैंग्वेज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला हमारा सवाल है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है मैसूर में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला हमारा सवाल है देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो वो है आपका नागालैंड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये है आपके जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।